बातचीत करने के लिए जेलकेम के जिला अध्यक्ष संजय महतो जी हैं। संजय जी, पहले तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। जैसे कि आप द्वारा जो है एक डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आप लोगों का एक बयान आया है कि उन लोगों के द्वारा जो है काफ़ी जो है भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। क्या पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जो जितने श्रोता हैं, सभी को मेरा झारखंड जोहार। और देखिए, एक तरह से कहें तो हमारा जो पार्टी है या फिर हमारी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जो है, ये इनका उदय ही हुआ है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए ना। तो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में शुरू से रहे हैं और उसी से हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ बात है छात्रों को भविष्य खिलवाड़ ना हो, उनका हित के लिए हम लोग कल से धरना प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे, जो फार्मेसी कॉलेज है वहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। चूँकि वहाँ के जो चेयरमैन हैं, रजिस्ट्रार और चेयरमैन जो हैं पांडे जी, प्रशांत पांडे जी, वो उनका कार्यकाल 25 में ही ख़त्म हो गया है। और कार्यकाल ख़त्म होने से पहले उनको कहा गया था कि भाई अपने आप स्तर से किसी का चुनाव करके उनको बनाइएगा। जब वही उनका चुनाव कार्यकाल जब जो है ख़त्म हो गया है, तब दूसरा को नियुक्त फिर कैसे करेंगे? लेकिन वो अभी तक से बने हुए हैं। जब और तो और उनके खिलाफ में जो है देखिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी उनके ऊपर जो औषधि क्या बोलते हैं औषधि विभाग ना? हाँ, औषधि विभाग की तरफ से झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे जो पेपर वर्क है वो किया गया है, लेकिन अभी तक से कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना? तो बहुत सारा वहाँ पर ये है, वहाँ पर सुनते हैं कि हर स्टूडेंट से पैसा-वैसा का वसूली होता है ना? और चूँकि रजिस्ट्रार और आपका जो चेयरमैन ही आपका अनलीगल है, तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे करेंगे? जैसे झारखंड सरकार किसी की नियुक्ति करती है तो एक इस तरह का लेटर देती है किसी को, ठीक है ना? तो उस लेटर के माध्यम से पता चलता है कि आपके यहाँ पे आप इस नियुक्त विभाग किया में गया है। नियुक्त हुए हैं। जब आपके पास वैसा कोई लेटर ही नहीं है, कोई नियुक्ति पत्र ही नहीं है, तो आप कैसे प्रमाण दिए कि हम यहाँ के वो हैं रजिस्ट्रार या फिर चेयरमैन हैं? तो कहीं न कहीं आप अनलीगल काम कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन छात्रों के साथ उन छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का हम लोग रणनीति बनाए हैं। और देखिए अभी कुछ दिन पहले विधानसभा ये में भी हमारे सत्र में माननीय विधायक सरयू राय, हमारे टाइगर जयराम महतो और नागेंद्र महतो, तीनों विधायकों ने इस मामला को विधानसभा सदन में भी रखने का काम किया है और झारखंड सरकार से मांग किया है कि इसका जवाब दीजिए और नहीं तो इस पर फिर कार्रवाई करें। तो अभी तक से कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, ना कुछ पेपर उन लोगों को जवाब दिया गया है। जो उन लोग का जो एक सदन के माध्यम से जो सवाल जवाब करते हैं तो उस विभाग के लोग उनको जवाब देते हैं, तब तक से मिला नहीं है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना हमारा फार्मेसी कितना पावरफुल है कि अभी तक से झारखंड के माननीय लोग जवाब मांग रहे हैं तो उनको अभी तक से जवाब मिला नहीं है। तो समझ सकते हैं आप इसी से। एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से जयराम महतो की राजनीति जो है उभारने में सबसे बड़ा हाथ है डिजिटल मीडिया का, ठीक है? संजय जी, यह आप सब मानते हैं, मगर इस कुछ दिनों में जो है डिजिटल ही प्लेटफ़ॉर्म में जो है जयराम जी का एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक युवक का फ़ोन पटकते हुए, वो भी पटकते हुए नहीं, गुस्से से पटकते हुए नज़र आए हैं। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए इस पर ज़्यादा हम तो कुछ नहीं कहेंगे। जैसे वहाँ का जो माहौल और मामला हम लोग पता चला वो थोड़ा-सा राजनीति द्वेष है, चूँकि पक्ष-विपक्ष जैसे होते हैं उस तरह से वहाँ हम लोग का जेल कैंप तब से जयराम जी थे और इधर लोग पूछने वाले आशू से शायद बिलॉन्ग करते हैं। चूँकि आशू अभी हमारा घोर विरोधी है, चूँकि उन्हीं के लोग हमारे टीम में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी घोर विरोधी वही हैं। तो ये एक तरह से कहें तो राजनीतिक रंजिश या फिर साजिश के तहत उनको इस तरह से उस भीड़ में उनको उकसाया गया और इस तरह से घटना घटा। हम मानते हैं, हम सभी मानते हैं कि देखिए हमारा मीडिया, हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा भारत देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम लोग इसका सम्मान करते हैं और सभी को करना चाहिए। लेकिन ये तो एक संवैधानिक जो सीमा है, उसका भी उल्लंघन कहीं न कहीं देखने को मिलता है। अरे! उतना कहेंगे तो बगल के ही हमारे एक विधायक है, देखेंगे वो कितना उनका मुँह से अच्छा-अच्छा वर्ड निकलता है ना, देखते हैं।
तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, इनका भी लिमिटेशन है, लेकिन हम क्या बोले, आवेश में बहुत कुछ होता है। अब उसमें हम सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ या फिर क्यों उनको उस तरह से सवाल किया गया कि उस तरह से वो गुस्सा आया और उस तरह से घटना घटा। मतलब जिस तरह से जयराम महतो जी को देखा जाता है, आम जनता जिस तरह से देखते हैं कि सदन में वो खाली पैर जाते हैं, वो इस बार के भी सदन में खाली पैर ही नज़र आए। मगर लोगों को इससे क्या संकेत मिलेगा? जिस तरह से उनका देखा गया वीडियो में कि गुस्से में क्रोधित हो करके जो उन्होंने फ़ोन पटका है, एक फ़ोन जो है वो काँच और प्लास्टिक का बस फ़ोन नहीं था, वो किसी का कमाई था। इस तरह से लोग का बयान है, ये हमारा नहीं लोगों का है। देखिए, वो भी आपके जो मीडिया है उनका सम्मान करते हैं और वो जब तक विधायक रहेंगे इन फ्यूचर, तब तक वो विधानसभा में जो जिन्होंने वो एक कसम खाई है कि हम मतलब सम्मान करते हुए हम खाली पैर जाएँगे, विधानसभा सत्र भाग लेंगे, तो वो करते रहेंगे। नहीं, वो सब तो ठीक है, वो सब तो मैं भी मानता हूँ कि आपको सम्मान कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं एक आप विधायक हैं, अगर आप 500 लोगों का जो है आप बात नहीं कर पा रहे हैं, लाइक इस तरह का अगर आप बिहेवियर दिखाएँगे, तो कैसे आप देखेंगे? एक आम आदमी के नाते देखिए, एक आम आदमी और एक ऑनरेबल माननीय में काफ़ी डिफरेंसेस डिफरेंस होता है, ठीक है ना? उनको हम तो कह ही रहे हैं कि भाई उस वहाँ पर एक उनको जानबूझ के उस तरह से भड़काया गया। अब भड़काने में देखते हैं जैसे अब जहाँ पर थोड़ा बहुत धुआँ वहाँ पे पेट्रोल डालिएगा तो क्या होगा? जो अचानक वो होगा ही, तो वही वाल वहाँ पर हुआ, है ना? तो कहीं से हम उनको नहीं मानते कि वो जैसे दोषी हैं, चूँकि वो उनका शुरू से ही वो बिहेवियर रहा है अग्रेसिव वाला और जिसके कारण बहुत सारा काम करते रहे हैं, ठीक है ना? और लोग भी उनको उसी मूड में देखना पसंद करते हैं। हाँ, मैं हालाँकि जयराम जी की तरफ से भी कोई माफ़ी जैसा कुछ चीज़ आया नहीं सामने। हाँ, माफ़ी वो आया नहीं है, उनको लगता है और देखिए गलत नहीं किए हैं, ठीक है ना? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि गलत नहीं किए हैं एक जयराम तरह जी। से कहें अगर मीडिया के अगर कर्मी रहे होंगे तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आम जैसे आप ही ने कहा कि वो एक आम व्यक्ति थे, है ना? तो हम तो कह रहे हैं कि कुछ तरह सवाल कुछ किए होंगे या फिर वैसा कुछ रहा होगा जिस वजह से घटना घटा है ना? फिर भी उनको एक माननीय के तौर पे थोड़ा-सा माफ़ी माँगना चाहिए या फिर उनको ऊपर बस ये कहना चाहिए कि भाई जो हुआ ठीक नहीं हुआ, है ना? जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष संजय कुमार महतो का, जिनका कहना है कि कल यानी 15 अप्रैल को झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल कार्यालय के बाहर जो है जेएलकेएम का एक विरोध प्रदर्शन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो कुछ दिन पहले एक जयराम महतो का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर वो क्रोधित में आकर के एक युवक का जो है वो फ़ोन पटकते हुए नजर आए हैं। और जेएलकेएम के जो जिला अध्यक्ष संजय महतो हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो क्रोध के कारण जो है जयराम जी जो एक युवक का फ़ोन पटकते हैं और फ़ोन पटकने के बाद जो है जयराम जी वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये बस एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उसके नज़रिए से जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के मीडिया है सब उस नज़रिए से देख रही है। हालांकि वैसी कोई बात नहीं है, ये बस एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो रचने की कोशिश की गई थी। हालांकि जो जयराम जी है वो ऐसे कभी भी नहीं करते हैं कहीं पर भी। हालांकि उनको देखा गया है सदन में भी वो जो है चप्पल जूते खोल कर बाहर अंदर जाते हैं। ये सब तो ठीक है, मगर आप एक संवैधानिक तरीके से चलते हैं तब आपको ये सब नज़रिए का जो है वो पालन करना पड़ता है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक लिए देखते रहिए HNN न्यूज़ को। मैं अपने सहयोगी कुंदन के साथ कृष्णा रांची।